मैं अभी भी कराऊंगा, मैं थ्रू आउट कराऊंगा, मैं इवन व्हेन आई एम इन आई एम मैं कराऊंगा, डोंट वरी। सर किस बुक से पढ़े? किसी बुक से मत पढ़ भाई, मेरे से पढ़ बस। आई एम योर बुक फॉर द नेक्स्ट 30 days, आई एम योर बुक। समझ में आ गया? हाँ, ये क्या बात, यही तो बातें होती हैं, यही बातें बाद में याद आएंगी। सेस क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो ऐसी ही चलती है ना। ऐसे घड़ी चलने लगे तो तुम वहां घर छोड़ के भाग जाना। अगर घड़ी कभी भी ऐसे चलने लगे आपके घर पे, तो घर पे रुकना सेफ नहीं है। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। सो चलो बच्चों शुरू करते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल सा चैप्टर और बहुत आराम आराम से हमको इस चैप्टर को करना है। एक्चुअली तुमको करना है, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू। LR इज ऑलवेज डन बाय डूइंग थिंग्स। मैथ्स ऐसा होगा कि आई हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स, but LR is something that comes naturally. Obviously, I'm going to guide you. I'm going to do all the questions in your book. दोबारा से करेंगे। तो आप जितने भी हमारे आईपी मैट वाले बच्चे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपको दो बुक्स मिली होंगी, एक जीटी की और एक LR क्वांट्स की सेपरेट बुक। आपको दोनों बुक्स करनी है, लेकिन जब तक आप जीटी की बुक ना खत्म करना, आप अपने आईपी मैट वाली बुक पे मत जाना। सर आईपीएल में एमआई कौन से सपोर्ट करते हो? अभी भाई आईपीएल में जरा ध्यान नहीं दे रहे। सीवीटी के LR क्लैट के LR से बहुत इजी है भाई, बट वास्ट है, सिलेबस इज वेरी वास्ट। सर जीटी ऑफ 300 नहीं, 250, एवरी सब्जेक्ट इज 250 मार्क्स। सर आप 3 ईयर बाद कैट का प्रिपरेशन कराएंगे? मैं अभी भी कराऊंगा, मैं थ्रू आउट कराऊंगा, मैं इवन व्हेन आई एम इन आई एम मैं कराऊंगा, डोंट वरी। सर आईपी मैट वालों को बस 3 बुक्स मिल रही हैं। यस, 3 बुक्स प्लस ऑनलाइन ई बुक। अब्रॉड स्टडी क्यों नहीं चूज करी? मास्टर्स के लिए बहुत महंगा होता है यार, कैसी बातें करते हो। फॉर एन MBA यू नीड अराउंड 80 लाख रुपीज अब्रॉड में। इंडिया में तो 27-28 लाख में हो जाता है। महंगा भाई, ROI देखना है। चलो भाई, चलो शुरू करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। बातें तो हम लोग करते रहेंगे। व्हाट इज सिटिंग अरेंजमेंट? सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली रेफर करता है एक अरेंजमेंट से। अभी ऑब्वियसली अरेंजमेंट से तो रेफर करता है, बट सर कैसा अरेंजमेंट? आप सबके हम क्वेश्चंस लेंगे, बट अभी पढ़ लो। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई शांति से एकदम पढ़ाई करना है। तो सिटिंग अरेंजमेंट कुछ कंडीशन के बेसिस पे हमें लोगों को या चीजों को बैठाना होता है, वही सिटिंग अरेंजमेंट कहलाता है। तो अगर मैं बोलूं कि राम श्याम के बगल में बैठा था लेकिन लेफ्ट या राइट, तो कंडीशन बहुत जरूरी है। तो यहां पे सिटिंग अरेंजमेंट आपकी 3 तरीके की होने वाली है। लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और तीनों को ही हम आज डील करने वाले हैं। बातें करेंगे भाई, सारे कॉलेज की भी बातें करेंगे। अभी बेटा पढ़ लो, फिर मुंबई इंडियंस की भी बात करेंगे, सब करेंगे। ओके ओके। सो किसी पर्टिकुलर मैनर में हम चीजों को या फिर लोगों को अगर अरेंज करते हैं, then that process is known as arrangement. Then arrangement is done on the basis of, मतलब 3 तरीके के अरेंजमेंट्स होते हैं आपके पास। लीनियर अरेंजमेंट जो एक सिंगल लाइन में अरेंज होते हैं। अब वो सिंगल लाइन ऐसे भी हो सकती है, लेट्स से मेरे पास 5 लोग हैं, तो मैं 5 लोगों को 1 2 3 4 5 ऐसे बैठा सकता हूं, या 5 लोगों को 1 2 3 4 5 ऐसे भी बैठा सकता हूं। सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द क्वेश्चन कि किस तरीके से आपको दिया है। शुड वी राइट? नो, यू डोंट हैव टू राइट, यू विल गेट दिस PPT इन योर कंटेंट सेक्शन। तो हर क्लास के बाद आपको आपकी PPT मिल जाएगी। यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग। अभी नहीं, सिर्फ जब क्वेश्चन बोलूंगा, मैं बोलूंगा कब करना है तब करना है, ठीक है। हम बहुत ही एफिशिएंट रखेंगे ताकि तुम्हें आराम से पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। नो, यू डोंट नीड टू राइट दिस। ओके ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है। लीनियर अरेंजमेंट, सबसे पहला अरेंजमेंट है लीनियर अरेंजमेंट। एक सिंगल लाइन में हम लोग बैठाते हैं, जो हम लेफ्ट और राइट से आइडेंटिफाई करते हैं। अब समझो कि किस तरीके से बैठाएंगे। मान लीजिए आपके पास 5 लोग हैं, वी हैव 5 पीपल। आपको करना क्या है? 5 लोग हैं आपके पास, उन 5 लोगों की ऐसे जगह क्रिएट करोगे। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि यू मेंटेन 5 ब्लैंक्स, यू मेक 5 ब्लैंक्स। 5 लोग हैं तो 5 जगह खाली आपके पास होनी चाहिए। अब मैं तुमसे बोलता हूं A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, मुझे तुम बताना क्या सही है। A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, ये सही है या ये सही है? विच वन इज करेक्ट? A इज टू द लेफ्ट ऑफ B, विच वन इज करेक्ट? बच्चों बताओ, ये आपको बताना है, जल्दी बताओ जल्दी। First, second, yes, शाबाश। A is to the left of B, which one is correct? बस यहीं फंस गए ना। अरे बच्चों दोनों सही हैं। अरेंजमेंट में जो वर्ड्स होते हैं, जो लाइंस होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं,
बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तुम फंस गए, देखो यहीं पे दोनों करेक्ट है, इसमें भी तो ए बी के लेफ्ट में है, ये भी ए बी के लेफ्ट में है। यस, अच्छा 90, ओके। सेकंड वन, सेकंड नहीं है, सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। यहां पे बोलेंगे ए इज टू द सेकंड टू द लेफ्ट। अब देखो ये पोजीशंस जो बनाते हैं हम लोग, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस दे मेंशन्ड इमीडिएट, अनलेस एंड अनटिल दे मेंशन इमीडिएट, यू कैन नॉट मेक दिस। ये गलत हो जाएगा। अगर आपको नहीं बोला है कि ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो तुम ये नहीं बना सकते हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, और ये भी पॉसिबिलिटी है। ऑल आर करेक्ट। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ऑल आर करेक्ट। हाँ, तुम ये छोटी छोटी चीजें नोट कर सकते हो, जो मैं लिखवा रहा हूं वो नोट कर सकते हो। समझे ना? अब चलो एक चीज और पूछते हैं। Okay, I've written two things. Now tell me, A is the neighbor of B. Which one is correct? A is the neighbor of B. Which one is correct? First one or second one? Both, both, both. देखो अब नहीं फंस रहे तुम लोग. Yes, both. Exactly. A is the neighbor of B. कौन सा सही है? The answer is both. दोनों सही हैं। जब तक आपसे स्पेसिफिकली मेंशन ना करा जाए, यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल द कंडीशंस। तो हमें ना दो बातें यहां से समझ में आती हैं। पहला, यू नो नथिंग अबाउट द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में लिखा है वो तुमको लिख के आना है। अपना प्री कंसीव नॉलेज वहां पे यूज मत करना। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, इनमें से सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर देयर। समझे? ओके। और यहां पे ए इज द नेबर ऑफ बी, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर। ये सर एलआर में भी सेम होगा। यस, तभी तो कॉमन क्लास तुम्हारी रखवाई है। सो गाइस हु आर आल्सो गिविंग जिप मैट एंड रोहतक एग्जाम्स, this class is very important to you guys, even Christ and XCT, all the exams for that matter. So AB and BA दोनों सेम होने चाहिए, तो दोनों ही सही हैं for the neighbor part. अब तुम्हें समझ में आ रहा है? Okay, let me give you one more thing. Let's say A, C, D, B and F. Where is C with respect to B? Where is C with respect to? WRT का मतलब यहां पे with respect to होता है with B. सर इसको B is the neighbor of A भी तो कह सकते हैं। यस, जो मैंने पहले लिखा था A is the neighbor of B, B is the neighbor of A, दोनों का मतलब सेम है। Search my name on YouTube, you'll get it. Where is C with respect to B? Yes, C is to the left of B. Na, beta. When you have exact arrangement, you cannot say C is this left of B. ना, बिल्कुल नहीं। हमें B के रिस्पेक्ट में बात करनी है, तो B को पकड़ो, 1, 2। C is second to the left of B. यहां पे क्या लिखा जाएगा? Second to the left of B. अब समझ में आ रहा है सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी का मतलब क्या है? अब इसमें मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक बार ये समझा दूंगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं तुम कर ना पाओ। यस, ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, बहुत मैटर करती हैं। जैसे ये वर्ड इमीडिएट वर्ड बहुत मैटर करता है। तुम यहीं पे फंस गए थे भाई। इमीडिएट का केस फिर से बता देता हूं अभी, डोंट वरी। हाँ, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, यू नीड टू मेंशन व्हेन यू नो एग्जैक्ट अरेंजमेंट, तो हमें दिख रहा है ना, सी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ओके, वेयर इज एफ? एक और क्वेश्चन पूछते हैं, वेयर इज एफ with respect to C ले लेते हैं। चलो, where is F with respect to C? Let's see क्या आप आंसर देते हो। हाँ बेटा, ये LR है। This is LR. शाबाश शाबाश, very good. थर्ड टू द राइट, एफ इज थर्ड टू द राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी सीख गए तुम लोग। सो एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। 1, 2, 3। शुरुआत जहां से बोला, कितने स्टेप्स लिए? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, किस डायरेक्शन में लिए?
तीन डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में लिए तो थर्ड टू द राइट ऑफ सी। यस, सबका सही है, वेरी गुड, नाउ यू गेटिंग द हैंग ऑफ इट, शाबाश। तो आपको ये बेसिक तो समझ में आ गया, बढ़िया। सो लेट्स डू एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैं करूंगा तुम्हारे लिए, फिर क्वेश्चन तुमको करना है। ओके, क्वेश्चन बोला गया और कैसे सोचना है, कैसे रीड करना है, बस एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अगले तुमसे ही करवाऊंगा, पहले तुम ही करोगे। यू विल गेट 2 मिनट्स। हमारा क्लास LR की क्लास का यही फॉर्मेट रहने वाला है। यू विल गेट 2 मिनट्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। यू विल सॉल्व फर्स्ट, देन आई विल सॉल्व, बस ये करना है अपने को। 5 friends P, Q, R, S and T are sitting in a row facing north. This word is important. Yes, it is important because facing north हम एक टर्म लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं और ये सब की मुंडी नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ जनरली कंसीडर ऊपर, साउथ नीचे। अगर नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ऐसे याद रखना। Here S is between T and Q. अब बच्चों हमें पता चल गया, 5 लोग थे, 5 ब्लैंक्स बना दिए, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो मुंह इधर है, मुंह इधर है मतलब दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। राइट लेफ्ट इस पे डिपेंड होता है, डिसाइड होता है। हियर S इज बिटवीन T एंड Q, लेकिन अगर तुम यहां पे भरने जाओगे S इज बिटवीन T एंड Q, दिस इज रॉन्ग। व्हाई इज दिस रॉन्ग? बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि कहां पे क्या है अभी, तो यू जस्ट डोंट राइट इट एट ऑल। हम ये लिख रहे हैं S इज बिटवीन T एंड Q, ठीक है, S इज बिटवीन T एंड Q। अब सोचने का तरीका देखना, S बीच में है T और Q के, बट अगेन दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो। दोनों के लिए दिस स्टेटमेंट फ्रॉम हेयर टू हेयर इज करेक्ट, TSQ या QST। हाँ, तुमने जो भी एक बनाया सही आंसर आ गया, लेकिन बच्चों आपको सर GT क्लास, हाँ बेटा GT की क्लास है यार, लिखा है GAT GT, भाई GT लिखवा देंगे, कल से GT लिखवाएंगे, GAT नहीं लिखवाएंगे, ठीक। ओके, TSQ या QST दोनों का मीनिंग सेम है, बढ़िया। एंड Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, वर्ड क्या आ गया? इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। अच्छा, अगर Q इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R है तो ये ऑप्शन, ये केस गायब हो जाएगा। Why this case gets eliminated? Because immediate left of R को यहां बैठना हो तो R कहां है? इसके सर पे बैठेगा, नहीं बैठ सकता, राइट? तो आपको R को यहां बैठाना पड़ेगा। P is to the immediate left of T। अब जो P है वो T के लेफ्ट में है, तो P इधर आ जाएगा। So my final answer becomes PT SQR। सवाल था who is in the middle, so S is in the middle, option A is the correct answer। ज्यादातर बच्चों ने आंसर बहुत जल्दी दे दिया था, yes, because this was an easy question। हाँ स्मिता, that's the plan। Sir, I didn't get it। Pari, don't worry। Pari, don't worry, nice। Okay, नॉर्थ बोला है, सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, सबकी मुंडी ऊपर है। अब जब तुम इधर देख रहे हो, तुम्हारा राइट ये है, तुम्हारा लेफ्ट ये है, ठीक है, दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट, एक सेंस। लेकिन अगर मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा, तुम्हारा राइट लेफ्ट नहीं बदला, मेरा बदल गया, मेरा ये राइट है, मेरा लेफ्ट ही है, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से लेफ्ट और राइट डिसाइड हो रहा है। सर व्हाट इज इट इवन नंबर? बेटा इवन नंबर पे तुमसे पूछेंगे नहीं, QRSPT नहीं हो सकता। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये नहीं हो सकता QRSPT। ओके, अब इसमें कितना वायलेशन हो रहा है तुम देखो। S इज बिटवीन T एंड Q, S बिटवीन T एंड Q है, कहां है? S इज बिटवीन, बिटवीन का मतलब बेटा बीच में ही होता है। बिटवीन का मतलब ये नहीं कि बीच में, बिटवीन जब भी लिखा होगा यानी कि एकदम एग्जैक्ट बीच में होगा। इमीडिएट का मतलब एकदम बगल में, तनिष्का इमीडिएट का मतलब एकदम बगल में। सेफ्ट बोला, राइट नहीं, कहां लेफ्ट बोला है? Q is to the immediate left of R, P is to the immediate left of T। सही तो लिखा है, P is to the immediate left of T। T के लेफ्ट में P है, वही तो लिखा है बेटा। The solution will be the same even if they say, अगर सब लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो this line doesn't matter। If everyone is looking in the same direction, east, south, west, north, doesn't matter, same आंसर आएगा। आद्य yes हो सकता है, बट समझाना मेरा काम है यार। ओके, सब कर सकते हो, चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। डू दिस क्वेश्चन गाइस, you'll get 2 minutes for this। 3 questions, 2 minutes seems exhausting, but yeah, you can do it। चलो 2 minutes for this question। What if one is looking in the direction? We'll do that question, we'll do those questions, don't worry। बंदा दूसरी तरफ देखेगा, हम उसको पकड़ेंगे, उसका भी करेंगे काम, don't worry।
इससे तुम बहुत कुछ सीखोगे। तुम कहोगे सर 1+1 2 बता के आपने तो 105 इंटू 112 पूछ लिया। चीटिंग करते हैं। इसमें करना क्या, क्वेश्चन के आंसर देना है बेटा, आपको ये करना है हमें। यस, फर्स्ट ऑप्शन डी, PML। ज्यादातर बच्चों का आंसर आ चुका है। साइड लो भाई, साइड हो गए। हो गए भाई, साइड हो गए। अंश का आंसर सीम्स ओके। MOJ कीर्ति का थोड़ा डिफरेंट है। अंश पढ़ लिया बेटा तुम्हारा आंसर, PML। ऑल 3 आंसर सी। ठीक है, अगर मैं कहूं आंसर निकालना हमारा मोटिव था ही नहीं, आंसर निकालना हमारा मोटिव कभी भी नहीं है, इसमें प्रैक्टिस सेशंस में नहीं है। एग्जाम में ऑब्वियसली आंसर निकालना ही मोटिव है, लेकिन अभी हमें सीखना है, और सीखने के लिए आंसर आए ना आए, बट वी नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे सोचना है, क्वेश्चन सोचना कैसे है। आई विल टीच यू हाउ टू थिंक। हमारा मोटिव रटना नहीं होना चाहिए, सोचना होना चाहिए। सो देखो, वी हैव हाउ मेनी पीपल, JKLM 7 लोग हैं, तो मेक 7 ब्लैंक्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जो समझा रहा हूं अब समझो, क्वेश्चनिंग पक्का समझ में आएगा, एक बार बस देखो तो सही। हमारे पास JKLMNOP लोग हैं, बढ़िया। एक रैंडम ऑर्डर में बैठे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इनको लेफ्ट टू राइट बैठाना है, नॉट नेसेसरी इन द सर्च ऑर्डर। अब इन्होंने बोला जो P O K और N है वो किसी एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठते। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम एंड्स? एक्सट्रीम का मतलब होता है कॉर्नर्स। क्वेश्चंस के साथ साथ समझा रहा हूं, समझो। एक्सट्रीम का मतलब होता है जो कोने में होते हैं, वहां पे ये बंदे नहीं बैठते। तो हम जितना जरूरी होता है वो भरना कि कोई कहां पे है, उससे ज्यादा जरूरी है ये भरना कोई कहां पे नहीं है, कौन कहां पे नहीं आ सकता। तो मुझे पता है यहां पे बंदा P नाम का बंदा नहीं आ सकता, O नहीं आ सकता, K नहीं आ सकता, और N भी नहीं आ सकता। सिमिलरली इधर भी P नहीं आ सकता, O नहीं आ सकता, K भी नहीं आ सकता, और N भी नहीं आ सकता। सो दीज गाइस आर एलिमिनेटेड फ्रॉम सिटिंग हियर। बढ़िया। नेक्स्ट लाइन है, J इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P। J जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P है, एंड इमीडिएट राइट। ये जो एंड होता है ये भी नहीं, देखो जो जो समझा रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना है। एंड refers to the first person, इंग्लिश सिखा रहा हूं, इंग्लिश सीखो। and refers to the first subject in the sentence। ये जो and है, this refers to the first subject, तो J की ही बात हो रही है। J is to the immediate left of P and immediate right of O। तो J जो है वो immediate left of P पे है और immediate right of O पे है, तो OJP तो बैठेंगे इसी तरीके से। कहां बैठेंगे we have no idea, but M is not at the center। M यहां नहीं बैठेगा, हम इस बात के लिए श्योर है। K is to the immediate right of N। K is to the immediate right of N and immediate left of L। तो हमको क्लस्टर्स मिल गए। We have clusters, ठीक है, we have 2 clusters जो ऐसे बन रहे हैं। Now what to do? We know कि M बीच में नहीं बैठेगा, M बीच में बैठ ही नहीं सकता, तो कहां बैठेगा? किसी कॉर्नर में बैठेगा। फिर वो कौन से कॉर्नर में बैठेगा उसको देखते हैं। देखो एलिमिनेशन इसी तरीके से काम आता है। हमें 2 केसेस मिलेंगे। अगर अब तुम देखो ये पॉइंट ना दिया होता, M वाला पॉइंट ना दिया होता तो प्रॉब्लम होती, लेकिन अब वी हैव 2 केसेस। व्हाट 2 केसेस वी हैव? वी हैव OJP NKL। अब वी नो M बीच में नहीं है, तो वी कैन से कि ठीक है सर, यहां पे ना मैं N को बैठा देता हूं, K को बैठा देता हूं, L को बैठा लेता हूं, फिर OJP यहां आ जाएगा, M यहां आ जाएगा। बढ़िया, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ गया।
ये वायलेट तो नहीं हुआ, लेकिन ये तो वायलेट हो गया, इसीलिए लिखना जरूरी होता है कि कहां नहीं, कौन कहां नहीं आ सकता। सो ये क्लस्टर था, ये क्लस्टर था, ऐसे ही तीन तीन का ग्रुप आपको ऐसे ही बैठाना है, बीच में तो आएगा नहीं। सो दिस क्लस्टर इज रॉन्ग। वाई इज दिस रॉन्ग? क्योंकि पी यहां पे आ रहा था। सो द ओनली वे दिस कैन बी डन इज एम को यहां बैठाना पड़ेगा, एम यहां पे आएगा, और देखो यहां पे ओ नहीं आ सकता, we cannot put this cluster yahan pe because O is not possible. So we will write NKL OJP. OJP. None of the conditions are violated and we got the answer. तो अगर आपका ये बना M लेफ्ट में नहीं होगा, M is to the extreme right. ठीक है, सो आपको जो सिखा रहा हूं सीखो। JPON क्या आ रहा है भाई? सेकंड वाला पॉइंट का नहीं पता था। अच्छा, गॉट इट। J is to the immediate left of P. J P के इमीडिएट लेफ्ट है, P के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है, P के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में था। सर N भी N, M is not at the center and K is to the immediate right of N. Okay, नहीं नहीं सही तो है यार, immediate left of L. Can't it be? Mine was correct. Extreme नहीं होगा, M लेफ्ट में नहीं हो सकता। Okay, this one thing can also be is also possible. नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल ना, JOJP, हाँ पॉसिबल तो है। मैंने कुछ मिस किया क्या? NKL, L लास्ट में आ सकता है, हाँ L लास्ट में आ सकता है, L कैन बी एट द लास्ट। अगर हम इसको ऐसे बनाए 1 2 3 4 5 6 7, L कैन बी हियर, LKN, M इधर आएगा नहीं, तो OJP एंड M। कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं हो रही है? M नहीं है, M नहीं है, अच्छा N यहां नहीं, ओके। दिस इज वायलेटेड बिकॉज ऑफ N, दिस इज वायलेटेड बिकॉज ऑफ N, ये रह गया था, सो दिस इज आउट। सो मल्टीपल केसेस आपको सोचने पड़ेंगे। हाँ हाँ सही है, ये वाला सही है, मौज वाला सही था, हम इसको इधर बना लेते। बस क्लस्टर को आपको साथ में बैठाना है। हाँ हाँ एन नहीं देखा था, एन रह गया था, माय बैड, लिखा था एन इज नॉट, एन कांट बी हियर, दिस इज द करेक्ट क्लस्टर, आपने सही बताया था, वेरी गुड। द स्टूडेंट स्टैंडिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में कौन है? एम है। हु इज द सेंटर? सेंटर पे पी है, सबका आंसर सी है क्या? Who stands from the fifth from the left end of the row? 1 2 3 4 5, एन आएगा। यस, जिस बच्चे ने बोला था सारे ऑप्शन सी हैं, यू आर राइट। 2C 3C 4C इज द करेक्ट आंसर। मैंने एन नहीं देखा था तो वी एलिमिनेटेड। वी मेक मल्टीपल केसेस, तो मल्टीपल केसेस आपको सोचने, सोचना सीखो, आंसर निकालना इज नॉट द पॉइंट। सुरभि गुप्ता समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं, आएगा। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। आपको क्लस्टर्स बनाने, मैंने पहले क्या बनाया था? मैंने ये बनाया था NKL OJP, इससे P वायलेट हुआ, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, वायलेट ना होता तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है। जितना क्वेश्चन में दिया है उससे मल्टीपल केसेस बनेंगे और बनने चाहिए, ठीक है, बनने चाहिए, लेकिन एलिमिनेशन हो रहा है ना, देखो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन से वो रिमूव हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, आपने किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था इसमें, अच्छा वो तो एग्जांपल था शायद। वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, डोंट वरी। ओके, बिफोर डूइंग सर्कुलर अरेंजमेंट लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके, ताकि साउथ तुम्हें समझ में आए। सर कितने टाइम में करना आना चाहिए? 2 मिनट के अंदर यू शुड बी डूइंग। अभी यू जस्ट स्टार्टिंग, तो 2 मिनट इज सफिशिएंट। 2 मिनट अभी के लिए बोल रहा हूं, वरना 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। 2 मिनट 3 मिनट, टेक एज मच टाइम एज यू वांट फॉर दिस इनिशियल स्टेजेस। हम जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है टाइम, ठीक है। सीखो, बहुत आराम से सिखा रहा हूं, बहुत अच्छा चैप्टर लिया है मैंने। अनुष ने तो भाई पूरा पूरा 2 सारी पॉसिबिलिटीज बना दी। यस, बहुत बढ़िया बच्चों, सही कर रहे हो आप लोग, करते रहो। सॉल्व दिस वन, 1 मिनट टू गो।
अमित एंड प्रवीण। तुम लोगों के दो दो आंसर कैसे आ रहे हैं बच्चों? एक ही आंसर आएगा ना। अमित एंड प्रवीण कैसे आ रहा है? इधर अमित और प्रवीण। गुड। इससे पहले घंटी बजे मैं बंद कर देता हूं। 5 दोस्त थे, एक रो में बैठे हैं फेसिंग साउथ। अब देखो बच्चों, वी डोंट केयर इफ एवरीवन इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, वी रियली डोंट केयर क्वेश्चन में क्या दिया है। तो 1 2 3 4 5 और मैं कहता हूं ये साउथ है। कौन भाई मेरी बात मानता है? मैं कह रहा हूं ये साउथ है, क्या फर्क पड़ता है? मोहन इज बिटवीन बल्लू एंड राजू। ओके, मोहन is between Balu and Raju, but this can also be the case, है ना? दोनों ही तो ट्रू हैं। And Raju is to the immediate right of Praveen. Now this becomes false because हमें प्रवीण को बैठाना है। इस कंडीशन के लिए हमको प्रवीण को इसकी खोपड़ी में बैठाना पड़ेगा, जो भाई पॉसिबल नहीं है। तो प्रवीण को यहां बैठा लेते हैं, ठीक है। एंड अमित इज टू द राइट ऑफ बलू, सो वी हैव PRMBA। एंड आई गेस सारे बच्चों का आंसर भी यही आ रहा था। Who is to the extreme right? Amit is the at extreme right. Praveen it's to the extreme left. अब तुम्हारे मन में होगा सर आपने चीटिंग करी है, तो नॉर्थ था साउथ तो था नहीं। तो बच्चों एक बार मैं तुमको ना साउथ से करके भी दिखा देता हूं। इफ यू वांट मैं दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करना है, 1 2 3 4 5। अब सबकी मुंडी इधर है, ये साउथ है। अब जब सबकी मुंडी इस तरफ है तो लेफ्ट राइट स्विच हो जाता है, लेफ्ट राइट स्विच हो जाता है और तुम फिर परेशान हो गए, आंसर उससे भी आएगा बट स्विच हो जाएगा। सो जब सारे बंदे एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखो जब सारे बंदे, मानो ये ए है, ये ऊपर की तरफ देख रहा था, तो इसके लिए ये राइट है और ये लेफ्ट है। मेक सेंस? और अगर ये बी नाम का बंदा आया और ये नीचे की तरफ देख रहा है, इसकी मुंडी नीचे है, अब उसके लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। सो लेफ्ट राइट changes on the perspective. What doesn't change on the perspective is the direction. Direction आप चाहे इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, नॉर्थ नॉर्थ रहेगा, ठीक है। बट लेफ्ट राइट विल चेंज डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सपेक्टिव। जिधर तुम देख रहे हो लेफ्ट राइट बदल गया। हाँ उल्टे करोगे आंसर तो आएगा ही भाई, उल्टे से करोगे टाइम लगेगा ना, क्यों अपनी बुद्धि फालतू में देनी है। अब सबको समझ में आ गया? आ गया समझ? बहुत बढ़िया। सुरभि देखो आ गया ना, बोला था आ जाएगा, आ जाएगा समझ में। अब चलो समझ में आ गया, एक सर्कुलर अरेंजमेंट कर ले। नहीं नहीं, वो 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी सुबह 11:30 से 1:30। डोंट वरी अबाउट इट, वो तो क्लास होनी ही है बेटा। हाँ दोनों साइड से करके सेम आंसर आएगा, तो उस साइड से करो जिसमें तुम्हारा पर्सपेक्टिव ना हिले ना, तुम्हें आसान नहीं पड़े। Okay, let's understand this question. In this type of arrangements, objects person are placed around a circle, generally facing the center. तुम्हारे CVT में एक ही डायरेक्शन आता है, facing towards the center, but facing away from the center भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो facing towards the center, facing away from the center, anything is possible. So ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आपको हैंडल करना है उसको हम समझ लेते हैं। Just very important. Just give me a second. Yeah. Okay. This is a circle. अब इस पे कई तरीके के बन सकते हैं। हमें 4 लोगों को बैठाना पड़ेगा, 6 लोगों को बैठा सकते हैं, और हम जनरली 8 लोगों को बैठा सकते हैं। ये सिमेट्रिक में ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम सिमेट्रिक होता है। हाउ नॉट सी बताते हैं उस पर, सी क्यों नहीं है। तो जब भी आपको किसी 4 लोगों, ये एक घड़ी की तरह मानो इसको, अगर आपको 4 लोगों को बैठाना होगा, यू विल मेक 4 प्लेसेस लाइक दिस। इफ पीपल आर सिटिंग इन अ सर्कल, APRMB भी तो हो सकता है। नव्या का सवाल उस पर आते हैं। नव्या डोंट, चलो पहले बता दो तुम लोग वरना परेशान रहोगे। ओके, नव्या का कहने सर APRMB भी तो हो सकता है। नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ दिस, अमित इज टू द राइट ऑफ बल्लू। अमित बल्लू के राइट में है, तो अमित बल्लू के राइट में तभी होगा। अगर तुम यहां पे A कर दोगे तो बल्लू के राइट में कैसे होगा? नहीं हो सकता ना, इसलिए नहीं हो सकता वो तुम बोल रहे हो। ओके, सो वी हैव 4 पीपल, वी विल मेक देम सिट लाइक दिस। इफ वी हैव 6 पीपल, 6 लोग हैं अपने पास, तो हम उनको कैसे बैठाएंगे? हम उनको बैठाएंगे
देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होता है, आपको इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब 6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे कहां आएगा, 12 बजे आएगा, 12 बजे या 6 बजे आता है, फिर यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, पीपल शुड फेस ईच अदर व्हेन सिटिंग अराउंड अ सर्कल। साफ से सी नहीं आएगा। पीपल शुड फेस ईच अदर वाइल सिटिंग अराउंड द सर्कल। अभी और भी चीजें बताता हूं, डोंट वरी। अगर ये 8 लोग हुए तो जो ये 4 का बनाया था ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमेशा ऐसे सर्कल को ड्रॉ करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ए बी सी डी। अब किसी का भी पर्सपेक्टिव देख लो, किसी का भी पर्सपेक्टिव, ये सब लोग सेंटर की तरफ देखते हैं। All of these guys are peeking towards the center। ठीक है, सब सेंटर की तरफ यहां पे देख रहे हैं। तो अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ए का ये राइट है, ए का ये लेफ्ट है। जब बंदे सेंटर की तरफ देखते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी लेफ्ट डायरेक्शन। क्लॉकवाइज जिस पे घड़ी चलती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन विल बी लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज विल बी राइट फॉर एनी गाय यू टेक। फॉर एनी गाय यू टेक, for any guy you take, clockwise is left direction में जाना, एंटी क्लॉकवाइज इज राइट डायरेक्शन। इसको समझो। अब डी के पर्सपेक्टिव से देखो, डी ऐसे देख रहा है, तो राइट इधर लेफ्ट इधर, तो डी का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। सी का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। हम यहां पे ब्लंडर कर देते हैं, नहीं करना है, हर बंदे के हिसाब से पर्सपेक्टिव में देखना है। बी का ये क्या होगा, लेफ्ट, और ये क्या होगा, राइट। ठीक है, समझ गए ना? ना, डिफरेंट डिफरेंट, जो सुबह क्लास होगी वो डिफरेंट क्लास होगी। हाई लेवल क्वेश्चंस, वेरी वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस। सर ये चैप्टर कौन सा है? सिटिंग अरेंजमेंट। इन योर बुक, जीटी बुक, इट्स सिटिंग अरेंजमेंट। आई डोंट वरी, अभी लेफ्ट राइट का भी मैं तुम्हें क्लियर कर दूंगा। ओके, तुम्हें लग रहा है देख के ये सर ने क्या ड्राइंग बना दी है, ये कौन सी कल्ट फॉलोइंग चल रही है? सर एक्सप्लेन अगेन। विल डू, ऑब्वियसली मेरा काम एक्सप्लेन करना। यश गुप्ता वहीं फंसा हुआ है भाई, वो गलत होगा। बी के राइट में है, लेफ्ट में नहीं। हाँ, वो मतलब जो तुमने लिखा वो ठीक है, वो साउथ की तरफ है। जो तुमने लिखा है ए बी एम आर पी, दैट इज द साउथ डायरेक्शन, दैट्स नॉट रॉन्ग। सर एक डाउट है रिलेटेड टू द टॉपिक, पूछ लूं? सानवी पूछो बेटा। सर आई डिड नॉट हैव मैथ्स सिंस 8। इट्स फाइन, इफ यू डोंट हैव मैथ्स इट डजंट मैटर। सर किस बुक से पढ़े? किसी बुक से मत पढ़ भाई, मेरे से पढ़ बस। आई एम योर बुक फॉर द नेक्स्ट 30 days। आई एम योर बुक। विल देयर बी वन मोर क्लास? अभी नहीं। बता रहा हूं डोंट वरी। सर कौन से हाई लेवल क्वेश्चन की बात हो रही है? हु टीच जीके एंड करंट अफेयर्स? चिराग सर। सर ठाकुर रेयांश सिंह। ओके, सेम यहां पे देखते हैं। सो यू हैव सम गाइज, लेट्स डू अ क्वेश्चन। यार तुम्हें क्या ऐसे समझाएं, क्वेश्चन से ही समझ लो बच्चों। ये तुम्हारे पास 6 लोग थे, एंड जनरली ना इसमें 2 केसेस बनते ही बनते हैं। केसेस हम बना रहे हैं, मैं मल्टीपल सर्कल बना रहा हूं, तुम्हारा एक में काम हो जाए तो अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 4 5 6 people should face each other। So question है, A B C and D are playing cards। 4 ही लोग हैं क्या? अच्छा स्क्वायर हो गया, गलत जगह आ गई, यहां पे आना था मुझे। सर्कल बनाना, वैसे नहीं बनाओगे, कोई ऐसा कौन देखने आ रहा है? नो वंस गोना जज यू। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, मैंने 5 6 ब्लैंक्स बना लिए। स्टिल कंफ्यूज? डोंट वरी गाइस, पहला दिन है यार। 11:30 वाली क्लास हुई थी? नहीं बेटा आज नहीं हुई थी, बिकॉज मेरा इंटरव्यू था। 6 girls are sitting in a circle facing towards the center। फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर मतलब सारे के सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये भी आ सकता है कि कुछ बाहर कुछ अंदर देख रहे हैं। वो थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, दोज आर हाई लेवल क्वेश्चंस, वील डू दैट, डोंट वरी। अभी पहले इजी वाले तो कर ले मेरे भाई। सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, सब इस एक्स को देख रहे हैं, ठीक है? एवरीवन लुकिंग टू देयर एक्स, बस ये है। 6 girls are sitting in a circle facing towards the center। बढ़िया। बिंदु is to the left of VG, रेखा is in between बिंदु and मुमताज,
जैसा इज बिटवीन विजी एंड निर्मला, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ मुमताज, ये पूछा गया है। अब इसमें बच्चों लेफ्ट राइट इमीडिएट लेफ्ट वैसे ये सीन होता है, बस इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट निर्मला, हाँ निर्मला ताई, सब निर्मला पे फोकस हो चुके हैं। सो हाउ मेनी गर्ल्स वी हैव? बी, वी, आर, एम, जे एंड निर्मला ताई। इनका नाम तो पूरा लिखेंगे, हाँ निर्मला। तो बी, वी, आर, एम, जे एंड निर्मला। सबसे पहले इस बात को समझ लो, शाहजहां ने, शाहजहां पे अटके, वो जा चुका है, ताजमहल बना के ही इज डेड, आगे देख लो। ओके, पहला रूल, जो भी स्टेटमेंट्स दिए उनको जरा एक बार लीनियर में लिख के देखो, लीनियर में नॉर्मली बनाना। बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ वीजी, बी इज वी, बिंदु इज टू द लेफ्ट ऑफ वीजी। वी हैव नो आइडिया कि ये इमीडिएट लेफ्ट है या थोड़ा सा छोड़ के लेफ्ट है, बट जहां पे भी है बी जो है वो वी के लेफ्ट में, इतना मुझे पता है। ओके, अच्छा इससे एक चीज याद आई मुझे, आप एक सवाल का जवाब देना, ए बी के लेफ्ट में या बी के राइट में? ए बी के लेफ्ट में है या बी के राइट में है? जल्दी बताइए। कैसे कैसे ट्रैप्स में फंस रहे हो? नहीं यार, दोनों है आंसर। जो ए है वो बी के लेफ्ट में भी है, बी के राइट में भी है, बिकॉज इन अ सर्कल देयर इज नथिंग सच एज लेफ्ट और राइट। अभी ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स से मेरे पास सिर्फ दो बंदे हैं, ये और ये, ए एंड बी। अब बताओ ए बी के लेफ्ट में या राइट में है? ए बी के लेफ्ट में है या राइट में है? व्हाट्स योर आंसर नाउ? बोथ, यस। अब इसके इसके लिए A is to the immediate left of A is the immediate left of B, and A is to the 1, 2, 3, third to the right of B. Immediate left भी है और third to the right of B भी है, because एक सर्कल है। समझ में आ गया? हाँ, ये क्या बात, यही तो बातें होती हैं, यही बातें बाद में याद आएंगी। चलो क्वेश्चन करते हैं अभी। ओके, ठीक है। सो वी हैव नो आइडिया, वी आर अज्यूमिंग दिस इज द केस, वी आर अज्यूमिंग दिस इज द केस कि ये लेफ्ट बोला है तो इमीडिएट लेफ्ट ही बोल रहा होगा। अजम्पशन है, जरूरी नहीं है कि ट्रू सही हो। ओके, रेखा इज बिटवीन बिंदु एंड मुमताज। रेखा जो है वो बिंदु और मुमताज के बीच में है। ओके, बिटवीन का मतलब इमीडिएट बिटवीन है। जैसा इज बिटवीन विजी एंड निर्मला, जो जैसा है वो विजी और निर्मला ताई के बीच में है। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ मुमताज, मुमताज के लेफ्ट में कौन बैठा है? वी हैव नो आइडिया। डू वी हैव एनी आइडिया कौन कहां है, कैसा है? समर सिंह, योर टीचिंग स्टाइल इज एक्सीलेंट, थैंक्स बेटा। रेखा होगा आंसर। आंसर कुछ भी हो यार, तुम्हें समझना है यहां से अब अप्रोच कैसे करें। मैंने दो सर्कल क्यों बनाए? किसी के दिमाग में आया दो सर्कल क्यों बनाए? बिकॉज देयर कैन बी टू केसेस, always can be multiple cases. With arrangements there will always possibilities, infinite possibilities in infinite pool of universes. निर्मला ताई is the answer. बेटा बायसेस छोड़ के सही आंसर बताओ, सी ऑप्शन। चलो रेखा विजी सब बता रहे, that's okay. How to go from these clues to these circles? ऑलवेज टेक द क्लूज विच आर अबंडेंट, मतलब कि जो ज्यादा बार अकर कर रहे हैं। यहां पे वी एक बार दिख रहा है, बी मुझे दो बार दिख रहा है, वी भी चलो दो बार है, वी हैव टू टाइम्स, वी हैव टू टाइम्स। हम बी से भी शुरू कर सकते हैं, हम बी से भी शुरू कर, दोनों काम अपने हम कर सकते हैं यहां पे। ओके, बट लेट्स स्टार्ट विद वी। हमें ये कॉमन एक पॉइंट दिख रहा है, इससे शुरू करते हैं। वी लिख दिया, ठीक है, हमने वी लिख दिया। और इन्होंने बोला है कि जो बिंदु है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बीजी या बीजी के लेफ्ट में है, बिंदु इज लेफ्ट ऑफ बीजी, ठीक है। वी के लेफ्ट में, याद रखना, व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ अ क्लॉक, वो भी दिखा देता हूं तुम्हें, एक सेकंड रुकना। इंस्पेक्टर गैजेट, देखो भाई ये घड़ी होती है, सब घड़ी देख लो भाई, जिसने नहीं देखा घड़ी देख लो, और बड़ी कर लेते हैं घड़ी। देखो जब ये कांटा ऐसे घूमता है, ऐसे, व्हेन दिस
सर्कल्स लाइक दिस इज क्लॉकवाइज, क्योंकि घड़ी तो ऐसी चलती है ना, ऐसे घड़ी चलने लगे तो तुम वहां घर छोड़ के भाग जाना। अगर घड़ी कभी भी ऐसे चलने लगे आपके घर पे, तो घर पे रुकना सेफ नहीं है, वहां से भागना शुरू कर देना। बट दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है, घड़ी का डायरेक्शन जो ओरिजिनल होता है क्लॉकवाइज, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया बच्चों? ठीक है, यस, बढ़िया, ग्रेट, गॉट इट। तो घड़ी का डायरेक्शन समझ में आ गया। सो हम इसका जम्पशन लेके चल रहे हैं, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्लू वी हैव दिस इज द नेक्स्ट क्लू। वी पे ही हम यहाँ पे फोकस करेंगे, वी नीड टू फोकस ऑन वी। यहाँ पे वी जे एन, तो क्या लिखा है? जेसा इज इन बिटवीन विजी एंड निर्मला। अब बाय एलिमिनेशन निर्मला यहां नहीं हो सकती, क्योंकि अगर निर्मला यहां होती, यहां पे जैसा होती, तो निर्मला ताई को यहां बैठाएंगे और जैसा को यहां बैठा देंगे। नाउ दिस क्लू इज ट्रू एंड नथिंग इज वायलेटेड। ओके, नाउ वी हैव, ये क्लू हमने कर लिया, ये क्लू कर लिया। बी आर एम पे आते हैं। अब बी आर एम एक ही तरीके से बन सकता है, आर इधर आ जाए, एम ऐसे आ जाए, काम खत्म हो गया, बन गया क्लू। अब आंसर देखते हो, क्वेश्चन क्या है? हु इज टू द लेफ्ट ऑफ मुमताज? मुमताज का लेफ्ट कहां पे होगा? क्लॉकवाइज पे। तो आंसर, यस तुम सही थे, निर्मला ताई इज द आंसर। अबे लेफ्ट देखना है, राइट नहीं, निर्मला इज द करेक्ट आंसर। तुम लोगों के बायसेस ने देखो एकदम सही आंसर दिया है, या बुक वाला हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसने क्वेश्चन बनाया ही हैज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, हमें दूसरे सर्कल की जरूरत नहीं पड़ी, एंड ऑफन टाइम्स इट विल हैपन। सर चकरा गया। शराबस्ती, ओके। Okay, so we have three clues. I'll make you understand again. Don't worry. We have three clues कि बिंदु जो है वो विजी के लेफ्ट में है, रेखा बिंदु और मुमताज के बीच में है, और जैसा विजी और निर्मला के बीच में है। जैसा जो है विजी और निर्मला के बीच में है। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम हेयर, हमने शुरू किया वी से, क्योंकि वी के मेरे पास एक क्लू ये था, एक क्लू ये था, वी पे क्लू था, वी यहां मैंने बना। अब इस वी को मैं कहीं भी बैठा दूं, तुम्हें लग रहा है मैं यहां बैठा हूं, मैं कहता हूं वी को मैं इधर बैठा देता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं पे भी बैठा हूं। वी को मैंने इधर बैठा दिया, और बिंदु वी के लेफ्ट में है, बिंदु वी के लेफ्ट में है, तो बी यहां पे बिंदु इधर आ जाएगी। वी का लेफ्ट तो क्लॉकवाइज होता है, बिंदु इधर आ गई। ओके, नाउ वी हैव वी जे एन, वी और एन के बीच में जे आना चाहिए। अगर मैंने निर्मला ताई को इधर बैठाया, तो जे को इसके सर पे थोड़ी बैठाएंगे, तो हमारी मजबूरी है कि निर्मला ताई को इधर बैठाएंगे और जे आ जाएंगे इधर। नाउ वी हैव बी आर एम, तो बी है, आर एम इधर आ नहीं सकता, देन आर एंड एम हैज टू बी हियर। दोनों ही केस में एम के लेफ्ट में कौन है? एम के लेफ्ट में निर्मला ताई बैठी है, चाहे ऐसे देखो चाहे वैसे देखो, मैंने तुम्हें हर तरीके से करके बैठा दिया। वंश, तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर पहले ही बता दिया, लो। वंश ने जो सवाल पूछा, व्हाट इफ वी पुट हर विजी ऑन द टॉप, तो क्या होगा? मिला था एज अ रिजर्व सीट, शी इज। हाँ हो सकता है एमआरबी, एमआरबी देखो इधर बना दिया एमआरबी, लो इधर बीआरएम दिख रहा है, इधर एमआरबी बन रहा है, लेकिन सारे कंडीशन ट्रू है। से कैसे क्लियर होगा यार? तुम लोग पहले दिन हार मान जाते हो। मैंने तुमको क्या बताया था, मेरी स्टोरी से सीखो। मैंने जब शुरू किया था, ट्रस्ट मी, मुझे कुछ नहीं आता था इनमें से। I had no idea. I had no idea what the hell is going on. मुझे नहीं समझ में आया था पहले दिन, and that is completely fine. That is completely fine. मेरे पास सोर्सेज भी नहीं थे पढ़ने के लिए यार, तुम्हें तो अच्छी क्लास मिल रही पढ़ने के लिए। Very tricky, yes it is. That's the whole point of the competitive exam. It is tricky. Tricky नहीं होगा तो क्वेश्चन किस बात का? नहीं है मेरे बच्चों, ट्रिकी बिल्कुल नहीं है, तुम्हें बस क्वेश्चन पहला दिखा है ना अभी। आओ चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए जाएं। चलो, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन विल सर्कल बैक। 2 मिनट ले लो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट।
दैट्स द होल पॉइंट यार, बीइंग कंफ्यूजिंग इज द होल पॉइंट. बढ़िया, वेरी गुड. प्रियंका, DDP, प्रियंका प्रियंका. ये घड़ी वाले, अरे घड़ी वाले कर लेंगे बेटा, घड़ी पे परेशान मत, अभी सिंगल लाइन वाला सीखो. मैं तुम्हें सिखा दिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर अप टू, हम क्या करने वाले हैं. घंटी बज गई है तो चलो क्वेश्चन कर लेते हैं. 5 स्टूडेंट्स, प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा एंड रायन आर स्टैंडिंग इन अ लाइन. बढ़िया, 5 लड़के लड़कियां जो भी हैं साथ में खड़ा कर देते हैं. 1 2 3 4 5 लाइंस बना दी. ओके, प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रायन. अब एक लाइन में जब हम किसी को खड़ा करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, बेटर बेटर हम लीनियर अरेंजमेंट कर रहे हैं. आप ऐसे भी बनाओगे, इट्स कंप्लीटली फाइन, ये गलत थोड़ी है. ये आगे है, ये पीछे खड़े, मतलब ऐसे लाइन में खड़े. आपको जैसे बनाना है वैसे आप बनाओ, नो इश्यूज विथ मी. आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें. ये बोला प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रायन, मतलब रायन कहीं आगे पीछे होगा लेकिन प्रियंका सुनील उसके ऊपर होंगे. वी कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली. तो सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रायन एंड आशा. दिस इज इंपॉर्टेंट. सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रायन एंड आशा. एंड अभी बोला था सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रायन. तो सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रायन एंड आशा का मतलब क्या है? सुनील, रायन एंड आशा. ये ऐसे ही आएगा. बिटवीन सुनील एंड मेरी रायन इज स्टैंडिंग. सुनील और मेरी के बीच में, ओके कुछ मैंने गलत किया, प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रायन, दैट इज ओके. सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रायन एंड आशा. ओके, उल्टा लिख दिया मैंने. सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रायन आशा. स्टैंडिंग अहेड ऑफ रायन ऊपर है, सुनील स्टैंडिंग बिटवीन रायन एंड आशा. ओके, गॉट इट. तो सुनील है, रायन पीछे होगा. आशा कहां पे होगी? आशा कैन बी हियर, और द अनदर केस इज आशा, सुनील, रायन. All these can be the case, but the other problem is between सुनील एंड मेरी रायन स्टैंडिंग. हमें ये भी पता है सुनील और मेरी के बीच में रायन स्टैंड कर रहा है, तो यहां पे एम होगा. और जो प्रियंका है, प्रियंका इससे पहले आती है, रायन से पहले कहीं. तो रायन से पहले प्रियंका यहां पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकती है, भी हो सकती है. हु इज फर्स्ट इन द लाइन बिटवीन सुनील एंड मैरी? रायन स्टैंडिंग. हु इज फर्स्ट इन द लाइन? ओके, यस, इट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग है. कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूं. प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रायन, तो वी नो कि यही केस बन सकता है. सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रायन एंड आशा, तो दिस कैन नॉट बी द केस. सुनील इज स्टैंडिंग बिटवीन रायन एंड आशा, दिस हैज टू बी अ ट्रिपल पेयर. और अगर ऐसा है और एम नीचे है और रायन के ऊपर प्रियंका है, तो प्रियंका को इधर आना ही पड़ेगा. सो इट विल बी PASR एंड M. तो आप एक बार जब ये बना लो, रीड द क्वेश्चन कि कुछ वायलेट तो नहीं हो रहा, वरना तुम वायलेट हो जाओगे और डी आंसर मार्क करके नहीं आओगे, माय नंबर कट जाएंगे. गॉट इट? फिर से बिल्कुल बताते हैं. अब मैंने तुमको एक तरीके से ये बता दिया, अब जरा जिसमें तुम कंफर्टेबल हो वो बताता हूं. ये दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग दिस. लेट्स मेक 5 ब्लैंक्स. 5 ब्लैंक्स हमने बना दिए. नाउ लेट्स मेक प्रियंका एंड सुनील आर स्टैंडिंग अहेड ऑफ रायन. प्रियंका, सुनील रायन से आगे रहेंगे, इतना पता है. कहां है? वी हैव नो आइडिया. प्रियंका, सुनील स्टैंडिंग अहेड ऑफ रायन, पहले होंगे. अगली लाइन में लिखा गया कि सुनील स्टैंडिंग बिटवीन रायन एंड आशा. Sunil is standing between Ryan and Asha. So this can be the case, or this can be the case. है ना? दोनों में से यही केस होगा. लेकिन we have established कि सुनील इससे पहले होगा, तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है, hence eliminated. ठीक है, हमने ये भी एक एक करके कर रहे हैं. बिटवीन सुनील एंड मेरी, सुनील और मेरी के बीच में रायन खड़ा है. सुनील और मेरी के बीच में रायन खड़ा है, तो सुनील इधर है, मेरी इधर कर नहीं सकते, मेरी को इधर करना पड़ेगा. इसके पीछे पहले इन दोनों के बीच में रायन खड़ा था. अब हमें ये भी पता है कि जो प्रियंका है वो रायन से पहले आती है. पहले मतलब यहाँ पे PASR M, तो स्टार्टिंग में कौन है? प्रियंका सबसे स्टार्टिंग में. तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे, आंसर वही आता है. ग्रेट. हाँ बेटा, क्वेश्चन ऑब्वियसली यही अरेंजमेंट है. पूरा LR इसी पे टिका है. यस कुशाग्र, यस. उज्जवल यार, अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं यार. मैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से समझा रहा हूं. थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, बट वंस यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन विल गेट इट. परेशान मत हो. पहले 2 क्वेश्चन, लिटरली सेकंड क्वेश्चन है यार, इस पे गिव अप कर दोगे? मार्किंग स्कीम है +5 -1. सर वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. यस, दैट्स व्हाई आई टुक इट.
आया आया बहुत आया सर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यस गॉट इट शाबाश। कैन इट बी? नो इट कैन नॉट बी। पीएमआरएस से 5 different colored buses are standing in a row facing south. It doesn't matter. Black colored bus standing in the immediate right of red. So we know कि मेरे पास 5 बस हैं, एक दो, अच्छा करना है तुमको, चलो कर लो पहले। Try it for 2 minutes, चलो जल्दी से 2 मिनट लो। ग्रीन ग्रीन, बहुत बढ़िया, देखते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, एंड सही है या नहीं ये तो अभी पता चल जाएगा। ओके लेट्स सी, देखो मेरे पास आंसर है नहीं इसके, अभी तुमको करके दिखाना पड़ेगा। सो 5 लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 डिफरेंट कलर की बसेस हैं, साउथ फेस करें डजेंट मैटर। ब्लैक कलर्ड बस स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, ब्लैक इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर। ग्रीन कलर इज बिटवीन ब्लू एंड येलो, ग्रीन कलर इज बिटवीन ब्लू, अच्छा ब्लैक को हम लोग फिर कैसे लिख दें, ब्लैक पूरा ही लिखना पड़ेगा, ब्लू एंड येलो हो जाएगा। बट और ये भी पॉसिबल है, दोनों चीजें पॉसिबल है। येलो कलर इज बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन, येलो कलर इज बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन। अब इट विल मेक सेंस टू यू, यहीं पे थोड़ा सा चेंज करके देखो, ये पॉसिबल था या ये पॉसिबल था। अब इन्होंने बोला कि आ गया येलो कलर इज बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन, येलो तो ये था, ग्रीन यहां है, तो ब्लैक को यहां पे आना पड़ेगा। इस केस में ब्लैक को यहां पे आना पड़ेगा, है ना, कि भाई ब्लैक येलो ग्रीन, येलो इज बिटवीन ब्लैक एंड ग्रीन, विच कलर बर्स इज स्टैंडिंग इन द मिडल। नाउ वी नो वन मोर थिंग कि आर जो है वो ब्लैक के लेफ्ट में, ब्लैक आर के राइट में बोलो या आर ब्लैक के रेड में, आर ब्लैक के लेफ्ट में बोलो, सेम चीज है। तो आप मुझे बताओ क्या मैं इसकी खोपड़ी पे आर को रखूंगा, करा दूंगा, क्या करूंगा, नहीं कर सकता। सो द ओनली पॉसिबिलिटी इज, ये केस सही है, यहां पे आएगा ब्लैक, यहां पे आएगा रेड बिकॉज ऑफ दिस, देन वी हैव ऑल थिंग एवरीथिंग वाई जी बी। सवाल था विच कलर स्टैंडिंग इन द मिडल, येलो स्टैंडिंग इन द मिडल, एंड बहुत सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर निकाला है। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया? येलो, यस, शाबाश, क्लैप फॉर योरसेल्फ, एकदम बढ़िया आंसर, एकदम बढ़िया, शाबाश। हाँ आई नो, जब आराम से होंगे तो करना अच्छा लगता ही है। ओके अच्छा बताओ, वन मोर क्वेश्चन या वील एंड इट हेयर, और मतलब अभी एक क्वेश्चन करके खत्म कर दें या फिर अभी करना है आधा घंटा और? एंड कर दें? वन मोर, आधा घंटा और।
ज्यादातर बच्चे एंड बोल रहे हैं। कंटिन्यू। ठीक है, ज्यादातर बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया है वो एंड का आया है, वो एंड कर देते हैं, आज सोच रहे हैं आज इतना ही करते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन, विल डू इट टुमारो। वी हैव इन टोटल 30 क्वेश्चंस, सो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डूइंग टुमारो। एंड हम कल से आराम आराम, देखो अभी हमें स्टार्टिंग आराम से करनी है। आई डोंट वांट टू ओवरबर्डन यू, ताकि तुम बर्नआउट हो जाओ और छोड़ दो। एंड आई डोंट वांट यू टू लीव दिस सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। पोल बना दीजिए, प्लीज एंड भाई, प्लीज एंड के ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। चलो आज के लिए आई एम ऑल्सो एग्जॉस्टेड, तो लेट्स सी, आज का खत्म करते हैं एंड कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, लेट्स नॉट एंड इट, कई बच्चे इस फेवर में भी हैं कि सर और करते हैं, अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है आपके साथ, बट लेट्स एंड इट आज के लिए। देन विल मीट टुमारो, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट टुमारो। कल करते कंटिन्यू, ओके कल पक्का कंटिन्यू। होमवर्क चिल करो, आज के लिए एक दिन तुमको मैं चिल करने के लिए दे रहा हूं, विल डू इट टुमारो, ओके। चलो भाई, सर वाइन क्या भाई, सर वाइन टीच, अच्छा यू टीच वेरी वेल, गॉट इट, थैंक यू बेटा, बढ़िया बढ़िया। फीडबैक फॉर्म आएगा, बढ़िया फीडबैक दे देना। ओके, इफ यू वांट टू गिव मी अ फीडबैक, गो टू माय चैनल एंड गिव मी अ फीडबैक। बढ़िया, ऋतिका सर्च करो, सर दिस इज माय नेम बाय द वे, यू कैन सर्च इट ऑन YT and just connect. LinkedIn पे you can connect with me, Instagram पे you can connect with me, we'll talk. Nice to meet you, likewise. चलो भाई, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा।